हेलो एंड वेलकम टू जीके इंजेक्शन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया के बारे में, यानी इंडिया के जितने भी नेशनल पार्क हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। वो भी मैं बिल्कुल मैप्स के थ्रू आपको बताऊँगा कि इंडिया के मैप में कौन कौन से राज्य में कौन कौन से नेशनल पार्क्स हैं। तो बिल्कुल मैप के ज़रिए देखने वाले हैं और इस वीडियो को देखने के बाद आपको दोस्तों सारे नेशनल पार्क्स याद हो जाएंगे कि कौन से नेशनल पार्क कौन से राज्य में है। तो अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। इस वीडियो के बाद आपको नेशनल पार्क्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो बिल्कुल आपको याद हो जाएंगे। अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलिए दोस्तों, अपनी वीडियो जो है वो हम शुरू करते हैं। तो देखें, सबसे पहले हम चलते हैं नॉर्थ में। ओके, नॉर्थ में आ जाते हैं। तो देखिएगा, नॉर्थ में जम्मू कश्मीर में अगर हम चलें तो जम्मू कश्मीर में हम देखते हैं दोस्तों दाची गाम नेशनल पार्क बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, ये जम्मू कश्मीर वाला एरिया है, इतना आपको मालूम है, ये पूरा लद्दाख वाला एरिया है। ओके, तो दाची गाम नेशनल पार्क जो है वो जम्मू कश्मीर में है, याद रखिएगा। किश्तवाड़ किश्तवाड़ नेशनल पार्क जो है दोस्तों वो भी जम्मू एंड कश्मीर में ही है। ठीक है, तो दो कौन से हो गए जम्मू कश्मीर में, दाचीगाम नेशनल पार्क और किश्तवाड़ नेशनल पार्क। ठीक है, दाचीगाम और किश्तवाड़ ये दोनों जम्मू कश्मीर में है। फिर हम आ जाते हैं लद्दाख, जो कि एक और यूनियन टेरिटरी है। फिर लद्दाख में दोस्तों हेमीज नेशनल पार्क है। कौन सा है? हेमीज नेशनल पार्क है, ये ध्यान रखिएगा। ये एकलौता नेशनल पार्क है यहाँ से, हेमीज नेशनल पार्क, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये पूछ सकता है। तो देखिए, जम्मू कश्मीर में हमने पढ़े दाचीगाम और किश्तवाड़, और लद्दाख में हमने पढ़ा हेमीज नेशनल पार्क। ओके, फिर हम आ जाते हैं हिमाचल प्रदेश में। ये हिमाचल प्रदेश है दोस्तों। हिमाचल प्रदेश में एक ही है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, हिमाचल से हिमालय याद रख सकते हैं। तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है वो कहाँ आता है? तो ये आता है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे आता है? हिमाचल प्रदेश में आता है। ये बात आपको याद रखनी है दोस्तों। फिर हम देखते हैं तो उत्तराखंड में आ जाते हैं। फिर हम तो उत्तराखंड में अगर आप देखें तो उत्तराखंड में 4 नेशनल पार्क दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए कौन कौन से हैं। वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, वेरी इंपॉर्टेंट। नंदा देवी नेशनल पार्क, वेरी इंपॉर्टेंट। राजा जी नेशनल पार्क, ये भी इंपॉर्टेंट। और जिम कॉर्बेट, जो कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी यहीं पर है। ठीक है ना, वैली ऑफ फ्लावर, नंदा देवी, राजा जी नेशनल पार्क और जिम कॉर्बेट, ये चारों आपको उत्तराखंड से याद रखने हैं। कि वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, राजा जी नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और नंदा देवी नेशनल पार्क जो है वो उत्तराखंड के अंदर ही पाए जाते हैं, उत्तराखंड के अंदर ही स्थित है। ठीक है, यहाँ से ये आपको याद रख लेना है। फिर दोस्तों देखें, पंजाब के अंदर नहीं है। ठीक है, फिर आप आ जाते हैं हरियाणा। तो हरियाणा के अंदर दोस्तों दो वेरी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं। एक है कालेसर, कालेसर खैर उतना पूछा नहीं जाता है, लेकिन सुल्तानपुर नेशनल पार्क पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, सुल्तानपुर नेशनल पार्क पूछा जाता है। ठीक है, तो सुल्तानपुर याद रखिएगा, ये कहाँ पर है? हरियाणा के अंदर है। ठीक है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो है वो हरियाणा के अंदर है। ओके, फिर ऐसी अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश की दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में एक ही नेशनल पार्क है। ठीक है, कितने हैं? एक ही नेशनल पार्क है दोस्तों उत्तर प्रदेश में। अगर आप देखें तो कौन सा है वो है दुधवा नेशनल पार्क। कौन सा है? दुधवा नेशनल पार्क है दोस्तों, ये जो आपको दिख रहा है ये दुधवा नेशनल पार्क जो है दोस्तों, यही इकलौता उत्तर प्रदेश का नेशनल पार्क है। तो उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है, उसमें एक ही नेशनल पार्क है, दुधवा नेशनल पार्क, याद हो रहेगा आपको। फिर हम आ जाते हैं राजस्थान में। तो राजस्थान में दोस्तों देखेंगे डेजर्ट नेशनल पार्क, ये आपको पता है ये वाला एरिया पूरा डेजर्ट वाला है राजस्थान का। तो डेजर्ट वाले एरिया में डेजर्ट नेशनल पार्क याद रख सकते हैं आसानी से। फिर रणथंबोर नेशनल पार्क, फिर सरिस्का नेशनल पार्क, सरिस्का टाइगर रिजर्व भी है दोस्तों, याद रखिएगा। फिर काला देव घाना, काला देव घाना को घाना से याद रख सकते हैं कि घाना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो घाना राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है दोस्तों, याद रखिएगा। तो इससे टोटल कितने हो गए हमारे? 4 हो गए। राजस्थान से भी कौन कौन से दोस्तों? याद रखिए, काला देव घाना नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क और रणथंबोर नेशनल पार्क, ये कहाँ पर है? ये हमारा राजस्थान में है, ये चारों नेशनल पार्क। तो इसको याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आ सकता है। देखो, डेजर्ट नेशनल पार्क आ जाता है दोस्तों, और रणथंबोर नेशनल पार्क आ जाता है, और सरिस्का भी इंपॉर्टेंट है। काला देव घाना
वेरी इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, फिर भी याद रखिएगा। चारों कहाँ पर हैं? राजस्थान के अंदर हैं, ठीक है। फिर आ जाते हैं गुजरात के अंदर। तो गुजरात में दोस्तों कच्छ का रण आपको पता है, कच्छ, ओके। और कच्छ की खाड़ी भी पता है, तो कच्छ की खाड़ी से आप याद रख सकते हैं कि कहाँ पे है? गुजरात में है। तो गुजरात में रन ऑफ कच्छ नेशनल पार्क भी है, ठीक है ना। फिर गुजरात का गिर नेशनल पार्क, ओके। यहाँ पर दोस्तों लायन पाए जाते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, याद रखिएगा। फिर एक वेलावदार नेशनल पार्क भी है यहाँ पर। वेलावदार उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, गिर और रन ऑफ कच्छ वेरी इंपॉर्टेंट है। गिर जिसमें से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि गिर नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो ये गुजरात के अंदर है। गिर से ग से गिर, ग से गुजरात, याद रख सकते हैं आप। वेलावदार नेशनल पार्क भी गुजरात के अंदर ही है, याद रखिएगा। फिर हम देखते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश की बात करते हैं। तो मध्य प्रदेश में आप देखें माधव नेशनल पार्क है, ठीक है। नॉर्थ वाले हिस्से में माधव नेशनल पार्क है। एक हो गया वन विहार नेशनल पार्क, बिल्कुल सेंट्रल में अगर आप देखें तो यहाँ पर है। फिर सतपुड़ा, अब देखिए ऐसे आप याद रख सकते हैं मध्य प्रदेश में सतपुड़ा रेंज है ना, डेक्कन वाले एरिया में, दक्कन के पठार में। तो सतपुड़ा है, ठीक है, सतपुड़ा रेंज है मध्य प्रदेश के अंदर। तो आप याद रख सकते हैं कि सतपुड़ा नेशनल पार्क कहाँ होगा, तो ये मध्य प्रदेश के अंदर ही है, ठीक है। फिर दोस्तों एक डिस्प्यूटेड है जो कि पेंच नेशनल पार्क है। डिस्प्यूटेड इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इसका आधा हिस्सा जो है वो महाराष्ट्र में आता है और आधा हिस्सा मध्य प्रदेश में आता है, ठीक है ना। तो पेंच नेशनल पार्क भी यहीं पर है और पेंच परियोजना भी यहीं पर बनी हुई है, याद रखिएगा, ठीक है। फिर कान्हा नेशनल पार्क, तो ये फेमस ही है मध्य प्रदेश का, तो ओके। तो कान्हा नेशनल पार्क भी है। फिर बांधवगढ़ नेशनल पार्क भी है, पन्ना नेशनल पार्क भी है, ओके, याद रखिएगा। तो ये चार पांच हैं टोटल दोस्तों यहाँ पर, है ना। पांच है कि छः, छः सात हैं, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। देखिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, मध्य प्रदेश वेरी इंपॉर्टेंट है नेशनल पार्क के हिसाब से, क्योंकि दोस्तों यहाँ सबसे ज़्यादा टाइगर भी पाए जाते हैं, ठीक है ना। 526 करीब यहाँ पर टाइगर भी पाए जाते हैं और कर्नाटक में 524, मैं लेटेस्ट सर्वे के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। देखें पन्ना नेशनल माधव नेशनल पार्क हो गया अपना, ठीक है, माधव नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ और पन्ना नेशनल पार्क, ये दोनों ये सभी जो है दोस्तों वो मध्य प्रदेश के अंदर है, याद रखिएगा। अब देखिए पेंच में अगर आप पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर अगर ये आपको आता है, तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों एक साथ आपको ऑप्शन में कभी भी नहीं दिया होगा। तो या अगर मध्य प्रदेश दिया रहता है ऑप्शन में तो आप मध्य प्रदेश लगाएंगे, महाराष्ट्र दिया रहता है तो महाराष्ट्र लगाएंगे, ओके। चलिए फिर देखते हैं दोस्तों यहाँ पर संजय नेशनल पार्क। तो संजय नेशनल पार्क इकलौता है दोस्तों, पहले ये मध्य प्रदेश में आया करता था, लेकिन जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ मध्य प्रदेश से तो ये छत्तीसगढ़ में चला गया। तो छत्तीसगढ़ में संजय नेशनल पार्क और इंद्रावती नेशनल पार्क, ये दो आपको याद रखना है। एक तो इंद्रावती नेशनल पार्क और एक संजय नेशनल पार्क, ओके, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। फिर हम चलते हैं कहाँ, फिर हम चलते हैं इधर बिहार की तरफ। तो देखिए बिहार में कोई भी नहीं है, फिर अपन झारखंड में आ जाते हैं। झारखंड में है पलामू नेशनल पार्क और हजारीबाग नेशनल पार्क। पलामू नेशनल पार्क और हजारीबाग नेशनल पार्क ये कहाँ पर है, तो ये झारखंड में है, ठीक है। कहाँ पर है? झारखंड में है पलामू और हजारीबाग नेशनल पार्क, ठीक है ना। चलिए फिर अगर हम बात करें दोस्तों उड़ीसा की, तो उड़ीसा में चिलिका लेक है। तो चिलिका लेक नेशनल पार्क जो है वो भी यहीं पर है, चिलिका लेक के पास है, याद रखिएगा, ओके। आराम से याद रख सकते हैं चिलिका लेक से। तो फिर पश्चिम बंगाल में सुंदरबन डेल्टास हैं दोस्तों, याद रखिएगा, सुंदरबन नेशनल पार्क भी पश्चिम बंगाल में और सुंदरबन डेल्टा भी है, तो यहाँ से आप आसानी से याद रख सकते हैं पश्चिम बंगाल के नेशनल पार्क्स को। फिर दोस्तों हमारा छोटा सा राज्य सिक्किम आ जाता है। तो सिक्किम में कंचनजंगा जो है वो हमारी हाईएस्ट पीक है सिक्किम के अंदर। तो दोस्तों इससे आप याद रख सकते हैं कि कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ होगा, तो ये सिक्किम में ही होगा, ओके। तो आधे जो है दोस्तों वो तो आपको आपका जो नॉलेज है जनरल नॉलेज उसी ही से कंप्लीट हो जाएंगे, ओके। फिर देखिए अगर आप यहाँ देखते हैं, है ना, नॉर्थ ईस्ट में, तो असम में क्या है, मानस नेशनल पार्क, ठीक है, मानस नेशनल पार्क है, काजीरंगा नेशनल पार्क है, ओके। तो ये दो नेशनल पार्क जो है, एक मानस नेशनल पार्क और एक काजीरंगा नेशनल पार्क, ये भी कहाँ पर है, ये असम के अंदर है, ठीक है। फिर मेघालय में आ जाते हैं। तो मेघालय में कौन कौन से हैं? मेघालय में है नोक रेक नेशनल पार्क, ठीक है। तो मेघालय में कौन सा है? नोक रेक नेशनल पार्क। और असम में क्या है? मानस और काजीरंगा, ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा इसको, ओके। फिर हम आ जाते हैं अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश में है मौलिंग नेशनल पार्क और नाम दफा नेशनल पार्क,
ठीक है। तो मौलिंग नेशनल पार्क और नामदफा राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों वो कहाँ पर है, वो अरुणाचल प्रदेश में है, याद रखिएगा। ओके। फिर सिरोही और केबुल लामजुओ, तो ये कहाँ पर है, ये मणिपुर में है, ध्यान रखिएगा कहाँ पर है, मणिपुर में है। केबुल लामजुओ जो है दोस्तों ये एकमात्र तैरता हुआ जो है वो क्या है, नेशनल पार्क है मणिपुर के अंदर, भारत का, याद रखिएगा तैरता हुआ नेशनल पार्क है केबुल लामजाओ। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिरोही नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा। फिर अगर हम आए कहाँ पर, नॉर्थ ईस्ट के अपने कंप्लीट हो चुके हैं। अब आते हैं हम कहाँ पर, महाराष्ट्र के अंदर। तो महाराष्ट्र में दोस्तों पेंच एक आपको मैंने बता ही दिया। फिर संजय गांधी नेशनल पार्क जो है ये भी यहीं पर स्थित है। ओके। तो ये छत्तीसगढ़ में संजय नेशनल पार्क है और महाराष्ट्र में संजय गांधी नेशनल पार्क है। इसको आपको यहाँ पे याद रखना है। देखिए छत्तीसगढ़ में संजय है और यहाँ पर संजय गांधी नेशनल पार्क है। फिर हम आते हैं महाराष्ट्र में चंदोली नेशनल पार्क एक आता है, कौन सा आता है, चंदोली। तो संजय गांधी और चंदोली और पेंच नेशनल पार्क ये महाराष्ट्र में आते हैं, याद रखिएगा। फिर कंकर वैली नेशनल पार्क, तो कंकर वैली नेशनल पार्क क्या है, तेलंगाना में आता है। पहले जब आंध्र प्रदेश का हिस्सा था तेलंगाना तो वो आंध्र प्रदेश में आता था। आंध्र प्रदेश में अभी आप देख सकते हैं कोई सा आपको नहीं मिलेगा। फिर हम आ जाते हैं गोवा में। तो गोवा में एक ही है, मौलिन नेशनल पार्क। कौन सा है दोस्तों, मौलिन नेशनल पार्क है। ठीक है, कहाँ पर, गोवा के अंदर। फिर दांडेली नेशनल पार्क, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कर्नाटक से, याद रखिएगा। और बांदीपुर नेशनल पार्क। ओके, ये दोनों राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और एक बैनर घाटा का नाम का भी है, लेकिन ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको याद नहीं भी रखें। लेकिन कर्नाटक से आपको दो राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल और बांदीपुर, ये याद रखना है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि। ओके। फिर हम देखते हैं साउथ में और तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में है दोस्तों गुंडी नेशनल पार्क है एक। फिर इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत एग्जाम में आपसे पूछा गया है। तमिलनाडु में कहाँ है, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क तमिलनाडु के अंदर है, याद रखिएगा। फिर केरल का पेरियार, पेरियार लेक भी है यहाँ पर, और पेरियार नेशनल पार्क भी है। ठीक है। और साइलेंट वैली नेशनल पार्क, तो साइलेंट वैली भी बहुत इंपॉर्टेंट है केरल का। ओके। तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क और पेरियार नेशनल पार्क कर्नाटक में, याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ओके, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैंने आपको पूरा मैप के ज़रिए बता दिया। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए, तो अगर जैसे आपको ये मैप है इसकी फ़ोटो चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है जीके इंजेक्शन के नाम से ये दोस्तों। और जो आपको यूट्यूब में हमारी प्रोफाइल की फ़ोटो दिखेगी, वही फ़ोटो टेलीग्राम चैनल में भी है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको आपको हर लेक्चर की जो भी अभी तक मैंने वीडियोस डाली है दोस्तों, उसकी पीडीएफ आपको वहाँ मिल जाएगी, और साथ में इस लेक्चर की भी मिल जाएगी ये फ़ोटो आपको। ओके। तो ये मैंने आपको दोस्तों पूरे राष्ट्रीय उद्यान बताया हूँ। आई होप कि आपको सब समझ में आया होगा, और इसको आप यहाँ पर रख सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।